उत्कृष्ट लिखता है, क्या ये नंबर मिट जाते हैं? हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम मध्य प्रदेश इतिहास के सर्वश्रेष्ठ 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का नेक्स्ट छठवां भाग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने ये सोच के किया है कि पहले मैं आपको इतिहास के पूरा वस्तुनिष्ठ करवा दूंगी, फिर भूगोल का, फिर राजनीति, फिर अर्थशास्त्र। इस प्रकार से हमारा पूरा मध्य प्रदेश जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के नीचे उसका व्याख्यात्मक डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे इसके आगे की। और इसके पहले के 5 वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, तो आप वहां जाके क्लिक कीजिएगा, आपको इसका मिल जाएगा। सिक्की बात, आप किसी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ये सुमेलित करना है कि कौन कहाँ का है। इसमें रानी अवंतीबाई कहाँ की हैं, नारायण सिंह कहाँ के हैं, शहादत खां कहाँ के हैं और शंकर शाह कहाँ के हैं। ये अब पहले हम इनके बारे में पहले अच्छे डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये कौन कौन कहाँ के हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी डिटेल मिलती रहेगी, साथ में हमारे नोट्स की जानकारी भी मैं आपको लास्ट में दे दूँगी। रानी अवंतीबाई ने 1857 के विद्रोह में रामगढ़ रियासत कहाँ पे है, मंडला में। तो याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई का संबंध काय से है, मंडला से है। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की और अंग्रेज सेनापति बार्डन को भगाने पर मजबूर कर दिया था। इनकी सहायिका गिरधारी बाई थी और अंत में अंग्रेजों से पराजित हो गई। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनकी जो सहायिका कौन थी, तो इनकी सहायिका कौन थी, गिरधारी बाई। याद रखिएगा, अवंतीबाई मंडला की थी और गिरधारी बाई इनकी सहायिका थी। सेकेंड है नारायण सिंह ने रायपुर से 1857 का विद्रोह किया। नारायण से याद रखिएगा, देखो नारायण में राय है और यहाँ पे भी राय है, तो नारायण में सिंह में रायपुर, सो याद रखिएगा नारायण सिंह ने रायपुर से भाग लिया था। शहादत खान ने इंदौर से किया था। इंदौर की शहादत, ऐसे याद रखिएगा, इंदौर में शहादत खान ने किया था। और जबरदस्त विद्रोह हुआ था और अंग्रेजी सेना इन्होंने परास्त कर दी थी। महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। शंकर शाह कहाँ के हैं, शंकर शाह गढ़ मंडला के थे। इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढ़ मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था और इन्हें अंग्रेजों द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। तो शंकर शाह कहाँ के थे, गढ़ मंडला से। अब अपन देखते हैं अपने आंसर। सबसे पहले रानी अवंतीबाई कहाँ की थी, तो रानी अवंतीबाई कहाँ की थी, रामगढ़ की थी। नारायण में राय है, तो नारायण कहाँ के हो जाएंगे, रायपुर के हो जाएंगे। शहादत कहाँ का हो जाएंगे, महू इंदौर के हो जाएंगे। और शंकर शाह कहाँ के हो जाएंगे, गढ़ मंडला के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इनकी जो क्वेश्चन कराती जा रही हूँ या मैंने जो पहले कराया है वो भी कर लीजिएगा। महू छावनी के नेतृत्वकर्ता शहादत खां को कब फांसी दी गई। ये शहादत खां याद रखिएगा, शहादत खां इंदौर के हैं, तो इंदौर महू में के हैं ये। और इनको कब फांसी दी गई, मई 1874, जून 1872, जुलाई 1873 या अक्टूबर 1874। तो इनको फांसी दी गई थी अक्टूबर 1874। कब दी गई शहादत खां को फांसी, शहादत खां महू इंदौर के थे और इनको अक्टूबर 1874 में फांसी दी गई। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महू छावनी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता शहादत खान थे। अक्टूबर 1874 में अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई। यह होलकर राज्य के विश्वास पात्र और बहादुर सिपाही थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक कौन थी। रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, गिरधारी बाई और अहिल्याबाई। तो याद रखिएगा, गिरधारी बाई अवंतीबाई की थी और रानी लक्ष्मीबाई की झलकारी। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की कौन सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की थी झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी, झलकारी बाई थी। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये झांसी की महारानी थी। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों सेनापति ह्यूरोज से डारोज नहीं है, ये ह्यूरोज है, हीरोज से ये पराजित हुई थी। इनकी सहायिका झलकारी बाई थी, जो कि बाद में झलकारी बाई भी कटार घोंपकर उन्होंने भी अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में किसकी स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया। रानी लक्ष्मीबाई, गिरधारी बाई, देवी अहिल्याबाई और रानी अवंतीबाई। तो 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से पुरस्कारों की स्थापना हुई, उनमें से एक था रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। 2013 में इसको आरंभ किया गया रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद चंद्रशेखर आजाद के बचपन का नाम क्या था।
चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, मृत्यु, बचपन का नाम, ये सब याद कर लेना क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे ये। रामचंद्र पांडे, रामतनु पांडे, पंडित हरिशंकर और पंडित सीमा राव। तो इनका नाम था चंद्रशेखर का पंडित हरिशंकर। क्या नाम था? पंडित हरिशंकर था चंद्रशेखर आज़ाद का नाम। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जन्म कब हुआ? 30 जुलाई 1906 को भाभरा अलीराजपुर में। बचपन का नाम पंडित हरिशंकर था। मृत्यु 27 फरवरी 1931 में हुई थी। और इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में इनके प्रमुख संगठन थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब है इनके प्रमुख संगठन कौन से चंद्रशेखर आज़ाद के? तो एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में बना था। ये इनका प्रमुख संगठन था। तो इनके बारे में सभी चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो जन्म 1906 30 जुलाई, मृत्यु 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। और इनका नाम क्या था? नाम इनका था पंडित हरिशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसको बोलते हैं? तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, कुंवर चैन सिंह, शेख रमजान। तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोला जाता है कुंवर चैन सिंह को। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसको बोलते हैं? कुंवर चैन सिंह को बोलते हैं। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। इन्होंने नरसिंहगढ़ से 24 जून 1824 को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को उसी दिन फांसी दी गई जिस दिन उसका जन्म हुआ था? कुंवर चैन सिंह, भीम नायक ठाकुर, रणमत सिंह, राजा ठाकुर प्रसाद। तो याद रखिएगा, ठाकुर रणमत सिंह जो थे उन्हें उसी दिन फांसी दी गई थी जिस दिन उनका मतलब जो बर्थ डेट था उनका वही उनका मृत्यु का दिन भी बन गया था। ठाकुर रणमत सिंह रीवा सिंह जिले के मनकेहरी रियासत के जागीरदार थे। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध रीवा से विद्रोह किया। 1859 में अनंत चतुर्दशी के दिन इनको फांसी दी गई और इसी दिन अनंत चतुर्दशी को ही इनका जन्म हुआ था। अनंत चतुर्दशी को ही उनका जन्म हुआ था और अनंत चतुर्दशी के दिन ही इनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं उनके साथ आपको एक वेट ग्रुप मिलता है, उसमें मैं बहुत बेहतरीन आपकी 10 या 15 तारीख से मैं स्टार्टिंग करने वाली हूँ। मेरे टेस्ट जो है तैयार हो रहे हैं। टेस्ट के जो 10,000 क्वेश्चन है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज उसमें मैंने कम से कम 20 से 25 सेट करंट अफेयर्स के ही रखे हैं, मतलब 2500 क्वेश्चन करंट अफेयर के रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट बनाया, लाइक हिस्ट्री अलग बनाया, मध्य प्रदेश अलग बनाया, पॉलिटी अलग बनाया, आयोग के अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए। तो आप उनको करके ही आप बहुत अच्छी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं तो आपको उसमें 50% डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप हमारी आप हमारा प्री के नोट्स नहीं लेते तो उसका चार्ज 2200 रुपये रहेगा। इसके अलावा जो हमारा प्री का पेड ग्रुप रहेगा उसमें मैं डेली आपको 50 से 60 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी कराने वाली हूँ। आपको वो क्वेश्चन याद ही करना है। अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम की प्रीलिम्स आपको इस बार निकालना है तो वो ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। 16 बुकलेट आपको हमारे नोट्स में मिलेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के भी नोट्स तैयार हो चुके हैं, वह भी आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को मध्य प्रदेश के निर्माण का गौरव कहा जाता है? तो टंट्या भील को कहा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है, भीमा नायक को कहा जाता है या शंकर शाह को कहा जाता है? तो टंट्या भील को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निर्माण का गौरव किसको कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जाता है मध्य प्रदेश के निर्माण का गौरव। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के निर्माण का गौरव कहा जाता है। इनका जन्म 1842 खरगोन में हुआ था। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था और 1888 में इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। तो कब हुआ था इनका जन्म? 1842 में। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। 1888 में अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच, मंदसौर, ग्वालियर या इंदौर? मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की नीमच से हुई थी। नीमच मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून को 1857 नीमच से हुई थी। क्रांतिकारी द्वारा अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी गई थी। अंग्रेजों कर्नल सोपसन ने इन क्रांतिकारियों के क्रांति को विफल कर दिया। ग्वालियर में 14 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। शिवपुरी में 20 जून 1857 को, ये भी याद रखिएगा। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? शिवपुरी, ग्वालियर, जबलपुर या दतिया? तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने
कानपुर, झांसी, ग्वालियर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। बाद में नरवर के गद्दार सामंत मान सिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया और शिवपुरी में 1859 में उनको फांसी दे दी गई। तो कहाँ फांसी दी गई? तथ्य टॉपिक को शिवपुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। कल के लिए कमेंट बॉक्स में कल का क्वेश्चन जरूर देखिएगा। कल का जो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आज देना है वो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारी मध्य प्रदेश और भारत और विश्व की यादें हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स से परचेस कर सकते हैं। ये भारत और मध्य प्रदेश, भारत और विश्व के लिए विश्व का करंट अफेयर है। ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, ये वार्षिक, ये पूरा साल भर का इसमें कवर रहेगा। इसके अलावा मंथली मैं लाती रहती हूँ, तो इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। और ये हमारी मध्य प्रदेश जीके और विज्ञान है। और ये हमारे पुलिस के नोट्स हैं फ्रेंड्स। ये 6 बुकलेट में आपको पुलिस के नोट्स मिलेंगे, तो आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, 16 फाइलों का है। इसमें आपकी पूरी 10 यूनिट कवर है विथ मैप की, विथ एक मैप फाइल है, विथ एक ट्रिक फाइल है। इसके द्वारा भी सभी चीज़ें कवर है, तो आप इसको ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।